हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय एनएस टॉपेबल क्लासेस। आज के इस वीडियो में देखेंगे मध्यकालीन इतिहास, जिसमें विदेशी आक्रमण से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न होंगे। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मिलेंगे सब 2023 या फिर 2022 में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल रूनी 11वीं शताब्दी यानी कि एडी में किसके साथ भारत आया था? अब्दुल्ला शाह गाजी, अल वलीद प्रथम, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो महमूद महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब महमूद गजनवी की बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक शासनकाल रहा है। इन्होंने इन्होंने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे आक्रमण किए थे। और इनके जो भारत पर महत्वपूर्ण आक्रमण है वो भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण आक्रमण कौन कौन से हैं इनके महत्वपूर्ण आक्रमण? तो इनका जो है जो पवित्र शहर, जैसे पवित्र शहर पवित्र शहर कौन सा है? मथुरा। मथुरा को 1018 में इन्होंने लूटा था। 1018 ईस्वी में लूटा था। और इन्होंने कन्नौज पर भी हमला किया था। फिर इन्होंने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया था। फिर यहाँ पे अल-बरूनी की बात है, तो अल-बरूनी की जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो इसकी पुस्तकें के नाम याद रखेंगे, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद और तहकीक ए तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। उनकी तो चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? ये भी 2023 में आया प्रश्न है। सोमनाथ मंदिर गुजरात, जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा, यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड, लिंगराज मंदिर उड़ीसा। तो इन्होंने भारतीय मंदिर पर हमला किया था। किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सोमनाथ मंदिर गुजरात। तो ये सोमनाथ मंदिर गुजरात ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ ये जो है ये हिंदू हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक है। हिंदू धर्म में सबसे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब महमूद गजनवी की बात करें तो इन्होंने 1000 ईस्वी और 1009 ईस्वी और 1026 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। अब कहाँ कहाँ इन्होंने आक्रमण किया था तो वो भी स्थान हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इन्होंने कहाँ कहाँ आक्रमण किया था? काबुल, दिल्ली, कन्नौज, काबुल, दिल्ली, कन्नौज, मथुरा, कांगड़ा, मथुरा, कांगड़ा, मथुरा, कांगड़ा, थानेश्वर, मथुरा, कांगड़ा, थानेश्वर, कश्मीर, ग्वालियर, मालवा, कश्मीर, ग्वालियर, मालवा, बुंदेलखंड, त्रिपुरी, बंगाल और पंजाब। बुंदेलखंड, त्रिपुरी, बंगाल और पंजाब ये स्थान है जहां पे इन्होंने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा जयपाल और महमूद गजनवी के
बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1001 ईस्वी, 1112, 1305, 1258। तो जयपाल और महमूद गजनी के बीच जो पेशावर का युद्ध है वो 1001 ईस्वी में लड़ा गया था। अब यहाँ पे जयपाल की बात करते हैं तो जो जयपाल है इनके बारे में बात करें तो 964 से लेके 1001 सी तक 1001 सी तक हिंदू शाही राजवंश का दावा किया था इन्होंने। हिंदू शाही राजवंश राजवंश का दावा किया था इन्होंने। दावा दावा किया था इन्होंने। और जयपाल के साथ युद्ध में महमूद गजनवी ने जयपाल को बंदी बना लिया था। जब युद्ध हुआ तो महमूद गजनवी ने इनको बंदी बना लिया। फिर फिरौती के भुगतान पर इनको रिहा कर दिया गया और 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1219, 1210, 1235, 1227। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 ईस्वी में हुई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चंगेज खान के बारे में बात करें तो इनका जो शासनकाल है 1162 ईस्वी से लेकर 1227 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है और ये मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे और इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया था और मंगोल साम्राज्य ने 1221 से लेके 1327 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक आक्रमण किए थे। मंगोल साम्राज्य ने 1221 से लेकर 1327 तक भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? गजनी, जलालाबाद, काबुल या फिर गंधार। तो सुल्तान महमूद जो है वो गजनी शहर से भारत आया था। अब महमूद गजनवी की बात करते हैं तो जो महमूद गजनवी है ये गजनी वंश के संस्थापक थे। गजनी वंश के संस्थापक थे। इस चीज को आप याद रखेंगे। और इनका जो शासन काल है वो 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है। और इनके जो दरबारी कवि का एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के दरबारी कवि कौन थे? तो इनके दरबारी कवि का भी नाम याद रखना है, फिरदौसी इनके दरबारी कवि थे। अब जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अपने अंतिम आक्रमण के दौरान मलेरिया के कारण ये 1030 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मलेरिया के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? चाहमान शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, वसुदेव। तो चाहमान शासक जो था वो पृथ्वीराज तृतीय था। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1168 से लेकर 1192 तक इनका शासनकाल रहा है। और पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में महमूद गजनवी को हराया था। मोहम्मद गौरी को हराया था। महमूद गजनवी ने मोहम्मद गौरी को हराया था तराइन के
पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। तो उस समय जो है दूसरे युद्ध में जो गौरी है मोहम्मद गौरी वो जीत जाता है। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाता है और पृथ्वीराज ऋत जो है वो हार जाता है। यहाँ पर विग्रह तृतीय की बात करते हैं तो इनका शासनकाल 971 से लेकर 998 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और ये चाहमान वंश के थे। चाहमान वंश के थे। और जो पृथ्वीराज प्रथम है इनकी बात करें तो इनका जो शासनकाल है 1090 से लेकर 1110 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। ये भी चाहमान ये भी चाहमान वंश के थे। ये भी चाहमान वंश के थे। और वासुदेव की बात करें तो 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व इनका शासनकाल रहा है। और ये कर्ण वंश के संस्थापक थे। कर्ण कर्ण वंश के संस्थापक थे। कर्ण वंश के संस्थापक थे। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये प्रश्न है चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था? 1219, 1208, 1213, 1205। अगर आपको आंसर याद है तो जल्दी से आप कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो 1219 है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब मंगोली की बात करें तो मंगोलों ने जो है 1241, 1245 और 1257 और 1285 सहित कई बार दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने आक्रमण किया था। कई बार दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जोरेस्टर एक नबी था, भारतीय था, चीनी था, ब्रिटिश था या ईरानी था? तो ये एक ईरानी था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? डच ने, ब्रिटिश ने, फ्रेंच ने, पुर्तगाली ने? तो भारत में पहला यूरोपीय किला किसने बनवाया था? तो पुर्तगालियों ने बनवाया। अब यहाँ पे और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। पोर्ट पोर्ट इमैनुअल पोर्ट इमैनुअल को पुर्तगालियों पुर्तगालियों ने 1500 गलत हो गया 1503 ईस्वी में बनाया था। और ये कहाँ पर है? ये कोची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कोची में स्थित है। खबर ने बताया कि कोची किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने 1191 में तबरहिंडा या फिर भटिंडा पर हमला किया, जो किसके लिए एक रणनीतिक बिंदु था? महाराणा प्रताप सिंह, पृथ्वीराज चौहान, हेमचंद्र विक्रमादित्य, राणा कुंभा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पृथ्वीराज चौहान। अब इनकी बात करें तो यहाँ पर जो है तराइन का जब पहला युद्ध हुआ तराइन तराइन का जब पहला युद्ध हुआ कब हुआ था? 1191 में। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिससे कि मोहम्मद गौरी हार जाता है। फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है इन्हीं दोनों के बीच में। कब होता है? 1192 में, यानी अगले साल होता है। तो दूसरे युद्ध में क्या होता है? मोहम्मद गौरी जीत जाता है। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाता है और जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद महमूद गजनवी ने या मोहम्मद गौरी? तो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। और कहाँ पे किया था? इन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। सिंध पर इन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। इनकी बात करें तो इन्होंने अरौर के युद्ध में
और के युद्ध में अंतिम हिंदू राजा दाहिर, जिसका नाम है अंतिम हिंदू राजा दाहिर, से सिंध की सिंध की मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया था। मुस्लिम सिंध की मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया था, कुछ इसको आप याद रखेंगे। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये पहला शासक था, मुस्लिम शासक था, हिंदू जिन्होंने सफलतापूर्वक हिंदू क्षेत्रों पर कब्जा किया हिंदू क्षेत्रों पर कब्जा किया। और 712 ईस्वी में प्रारंभिक इस्लामी की शुरुआत हुई। 712 ईस्वी में प्रारंभिक इस्लामी भारत की शुरुआत हुई। भारत की शुरुआत हुई, जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली या फिर व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? वाली, बिटकची, चहलमनी या फिर एकता धारी? तो इसमें कौन सी प्रणाली थी? तो प्रश्न का सही उत्तर है एकता धारी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश का एक विभाग था। वित्त सेवा, सैन्य सेवा, राज दरबार समारोह या शाही कारखाना? तो दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन एक कौन सा विभाग था? तो आपको याद रखना है, ये एक सैन्य सेवा विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए ईसा विभाग का प्रमुख था? दबीर ए खास, अमीर ए दाद, बरीद ए मुमलुक या फिर वकील ए दाद? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दबीर ए खास। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पैगोज की प्रथा शुरू की थी। वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन या फिर इब्राहिम लोधी? तो वो कौन था? वो गयासुद्दीन बलबन था। अब इनके बारे में आपको याद रखना है कि इनका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? 1268 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम गुलाम वंश के संस्थापक नहीं, गुलाम वंश के थे, वंश के शासक थे। और फिर शाह तुगलक की बात करें तो इनका जो शासनकाल है 1391 से लेकर 1388 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और ये तुगलक वंश का शासक था। ये तुगलक वंश का शासक था। ये तुगलक वंश का शासक था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश की बात करते हैं तो उनका भी शासनकाल आप याद रखेंगे, 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल रहा है। और यह दिल्ली से शासन करने वाला दिल्ली से दिल्ली से शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। दिल्ली से शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यह खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त यह खलीफा यह खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का भारत का पहला सुल्तान भारत का पहला सुल्तान भी था। भारत का पहला सुल्तान भी था। अब यहाँ पे इब्राहिम लोदी की बात करें, इनका जो शासनकाल है वो 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल रहा है। और ये दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। और यहाँ पे एक और वंश है जो उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे एक वंश है मामलुक वंश मामलुक वंश की बात करें तो ये गुलाम वंश ही कहा जाता है इनको। मामलुक वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। तो कभी मामलों को अच्छा आ जाए तो समझ जाइएगा गुलाम वंशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा किस निर्माण सामग्री से निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर से, संगमरमर, ग्रेनाइट या पक्की पकी हुई ईंट से? तो हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा जो है किससे बना हुआ है? तो आपको याद रखना है, पकी हुई ईंट से बना हुआ है। अब यहाँ पे रजिया सुल्तान की बात आई तो इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। अब यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर आता है तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो लाल बलुआ पत्थर से बने कौन कौन से स्मारक हैं? तो जैसे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार हो गया, लाल किला, कुतुब मीनार, लाल किला और हुमायूं का मकबरा और हुमायूं का मकबरा, ये चीज को आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ पे संगमरमर की बात करें तो संगमरमर से ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल कि ये तो सबको पता होगा। और मुमताज महल, मुमताज महल, संगमरमर, मुमताज महल का मकबरा, मुमताज महल का मकबरा, ये संगमरमर से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो मूल सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था? तो सब इसमें जितने भी क्वेश्चन आप देखे होंगे सब 2023 में होंगे या फिर 2022 के ही होंगे। अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो चांदी का सिक्का और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? आपको याद रखना है, इल्तुतमिश ने चलवाया था। अब इनकी बात करें तो उन्होंने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे? तो आपको यहाँ पे याद रखना है, कुवैत उल, यहाँ गलत हो गया, कुवैत उल इस्लाम, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का उन्होंने निर्माण निर्माण बनवाया नहीं था, इन्होंने निर्माण पूरा करवाया था। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। और इसने राजधानी को, इन्होंने क्या किया, लाहौर, इसने लाहौर राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण किया। इन्होंने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण किया था। एग्जाम में पूछा जा चुका है किस शासक ने लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरण किया था। और इन्होंने ही जो है बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। बंगाल और बिहार पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एकताधारी प्रणाली, ये एग्जाम में पूछा जाता है, एकताधारी प्रणाली किसने शुरुआत की थी? तो इल्तुतमिश ने ही शुरुआत की थी। अब क्या हुआ कि 1236 में जो है इनकी मृत्यु हुई। 1236 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु के बाद इनकी बेटी जो कि फेमस है, क्या नाम है उनका? रजिया सुल्तान। इनकी जो बेटी है वो रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान ने उत्तराधिकारी बनाया। अपनी बेटी को इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया या फिर ये बनी उत्तराधिकारी बनी। अब जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी आ गए, इसके बारे में बात करें तो इनका जो शासनकाल है 1236 से लेकर 1316 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। इब्राहिम लोदी के बारे में बात करें, अभी बताया था 1513 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ गए? कुतुबुद्दीन ऐबक का यहाँ लिख देते हैं। तो इनका जो शासनकाल है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे था? 2023 में आया प्रश्न है। विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री, प्रमुख कमांडर, डाक अधिकारी या ग्राम राजस्व अधिकारी? तो यहाँ पे उलेमा शब्द का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है, विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, बाबर ने, सिकंदर लोदी ने या फिर अकबर ने? तो हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। अब इल्तुतमिश की बात करें तो ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक
गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है, वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है, और इन्होंने ही जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है इन्होंने पूरा करवाया था, और इन्होंने ही टंका और जीतल के सिक्के चलाए थे। टंका और जीतल, टंका और जीतल के सिक्के चलाए थे। टंका और जीतल के सिक्के चलाए थे। अब यहाँ पे सिकंदर लोदी की बात करते हैं, तो इनका जो शासनकाल है 1489 से लेके 1517 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है, और ये जो थे ये दिल्ली सल्तनत के शासक थे। दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुलाम मामलुक वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी? इस प्रश्न का जो आंसर है ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? कुबरा, नूरजई, रजिया सुल्तान, हल्का, सफीफा, जिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, रजिया सुल्तान। अब बताया था कि अब यहाँ पर 1236 ईस्वी में अपने पिता के बाद, यहाँ पे गलत हो गया, 1236 में अपने पिता के बाद दिल्ली सल्तनत, अपने पिता के बाद दिल्ली की सल्तनत पर, दिल्ली की सल्तनत पर आसीन हूँ, दिल्ली की सल्तनत पर आसीन हूँ। और मामलुक वंश की बात करें यहाँ पर, तो इस वंश का जो शासनकाल है वो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा है। मामलुक वंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, गुलाम वंश को ही कहा जाता है। और ये जो है मामलुक वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया गया था। फिरोज, जकात, मामलुक या किस्मत? तो दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया गया था, कौन सा है? वो है जकात। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब क्या हुआ कि जकात कर को सिकंदर सिकंदर लोदी ने समाप्त कर दिया था। जकात कर को सिकंदर लोदी ने समाप्त कर दिया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? 1244, 1240, 1238, 1236? तो इनको जो है सिंहासन से कब हटाया गया था? तो 1240 ईस्वी में इनको सिंहासन से हटा दिया गया था। लेकिन इनका जो शासनकाल है वो 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, 1240 को कैथल, 1240 को कैथल जो कि हरियाणा में पड़ता है, कैथल जो कि हरियाणा में पड़ता है, यहाँ पर रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई, रजिया की हत्या कर दी गई। और इनका जो मकबरा, इनका मकबरा भी आपको याद रखना है, वो कहाँ पर है? वो कैथल हरियाणा में ही है। इनका मकबरा कैथल हरियाणा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कम दिल्ली वंश के संदर्भ में नहीं, कम नहीं क्रम है, कौन सा क्रम दिल्ली वंश के संदर्भ में सही है? खिलजी वंश, लोधी वंश, फिर सैयद वंश, तुगलक वंश, फिर खिलजी वंश, फिर सैयद वंश, प्रारंभिक तुर्की शासक, राजपूत वंश, फिर खिलजी वंश, राजपूत वंश, खिलजी वंश, फिर तुर्की वंश, तुगलक वंश। तो यहाँ पे कौन सा क्रम सही है दिल्ली वंश के लिए? तो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जो है वो क्या आता है? राजपूत वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? गैसुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अनंगपाल, कुतुबुद्दीन ऐबक? ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वी चौहान से पहले शासन किया था? तो आपको याद रखना है कौन है वो? अनंगपाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और इन्होंने इन्होंने जो है 1052 में, इन्होंने 1052 में दिल्ली की स्थापना की थी। इन्होंने 1052 में दिल्ली की
स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारिक ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है। इसके लेखक कौन थे? जवाहिर खजैन उल फतूह, तारिक ए फिरोज शाह, यहिया बिन अहमद सर हिंद। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहिया बिन अहमद सर हिंदी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसमें टोटल 5 राजवंश थे। कितने राजवंश थे? टोटल 5 राजवंश थे। अब सारे राजवंश के नाम यहाँ पे याद रखेंगे। पहला है मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश, मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश। इनका जो शासनकाल है 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। दूसरा वंश फिर आया खिलजी वंश, इसके बाद आता है खिलजी वंश। मामलुक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। फिर इनका जो शासनकाल है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है। फिर उसके बाद जो है तुगलक वंश आता है, तुगलक वंश। उसके बाद आता है तुगलक वंश। फिर इनका जो शासनकाल है वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक इनका चलता है शासनकाल। फिर तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश, तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। तो इनका जो शासनकाल है 1414 से लेकर 1451 तक इनका शासनकाल चलता है। और सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश, जो है आखिरी वंश लोधी वंश। इनका जो शासनकाल है वो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। टोटल दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे। पहला है मामलुक वंश, जिसको गुलाम वंश भी बोलते हैं, जिनका शासनकाल जो है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चलता है। फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश, जिनका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। फिर आता है तुगलक वंश 1326 से 1414। फिर आता है सैयद वंश 1414 से 1451। फिर लास्ट में आता है लोधी वंश, जिनका शासनकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इतिहास। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगाह के रूप में जाना जाता है? धर्म परिवर्तन के लिए नियुक्त विशेष व्यक्ति, भू राजस्व वसूली के लिए विशेष अधिकारी, शाही कारखानों में तैनात विशेष कारीगर, सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है सैन्य सेवा, सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुर्द एक क्षेत्रीकार था। 2022 का प्रश्न है। अशरफ महात्मी, एकता नादिर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, एकता। अब यहाँ पे एकता का मतलब भी जान लेते हैं कि एकता का मतलब क्या होता है। इसका एकता का मतलब होता है विशिष्ट शर्तों पर, विशिष्ट शर्तों पर किसी व्यक्ति को सौंपी गई भूमि, विशिष्ट शर्तों पर किसी व्यक्ति को सौंपी गई, किसी व्यक्ति को सौंपी गई भूमि या फिर राजस्व, भूमि या फिर राजस्व। अब जहाँ पे नाजिर आता है तो नाजिर क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है प्रांतों में राजस्व एकत्र करने के लिए, प्रांतों में राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? दीवान ए अर्क, दीवान ए खैरात, दीवान ए इंसा, दीवान ए रिसालत। तो राज्य पत्राचार विभाग कौन सा था? तो इस प्रश्न को सही उत्तर आपको याद रखना है दीवान ए इंसा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के नियोजित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? रजिया, मुइजुद्दीन, बहराम, नसीरुद्दीन महमूद, समीउद्दीन इल्तुतमिश। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।